नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया स्वस्थ मस्त होंगे एकदम और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज से हमारा क्या है, बिहार दरोगा के लिए फैक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज से हम बिहार दरोगा के लिए फैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज आज हम जो करेंगे वो हमारा सेट 1 होगा। ठीक है, सेट 1 पूरा हम कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, आज हमारा सेट 1 होगा और इसमें भी जितने भी फैक्ट हैं सेट 1 में उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और देखेंगे। ठीक है, और ये सबसे बढ़िया और नया फैक्ट है जो हमारे एग्जाम में सीधे तौर पे आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा फैक्ट है, गोनोरिया रोग किसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। गोनोरिया रोग किसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है? तो वो आ जाती है जीवाणु के कारण। किसके कारण भैया? जीवाणु के कारण आ जाती है। ठीक है, एक गोनोरिया क्या है? एक प्रकार का रोग है। ठीक है भैया, इसके आगे एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग को रोकने के लिए दिया जाता है? तो वो टिटनेस। किसके लिए? टिटनेस के लिए। ठीक है भैया, इसको मैं थोड़ा और मोटा कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा पतला है। अब ठीक है। अब ठीक है। एंटीटॉक्सिन क्या है? एक प्रकार की सुई है और ये हमारे टिटनेस को रोकने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, इसके आगे ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन किससे होता है? तो वो होता है हमारा भैया पत्ती से। किससे होता है? पत्ती से। ठीक है, इसके आगे ब्रोंकाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो हमारा फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है ब्रोंकाइटिस से। ठीक है, इसके आगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो ये हमारा नागर शैली का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? और ये बिमल द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके आगे मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो मायोसिन पाया जाता है। ठीक है भैया, एंटी एंजाइम की रचना किससे होती है? एंटी एंजाइम की रचना किससे होती है? तो वो हमारी होती है अमीनो अम्ल से। किससे होती है भैया? अमीनो अम्ल से होती है। ठीक है, किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है। ठीक, इसके आगे ऑनकोलामी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो हमारा किया जाता है कैंसर का अध्ययन। किसका अध्ययन भैया? कैंसर का। ठीक है, इसके आगे किसकी कमी से क्वासिओरकर योम मारस्मस की बीमारी होती है? तो वो हमारी होती है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है भैया, इसके आगे भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो ये हमारा किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। किसके द्वारा? किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1858। ये हमारा सरकार है। ठीक है, यहाँ सराकर लिखा है लेकिन ये हमारा क्या है? सरकार। ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये यहाँ तो सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है भैया, इसके आगे पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त करती है? तो वो हमारा करती है किससे भैया? वो करती है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। किसमें करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में करती है। ठीक है, इसके आगे तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो वो है भैया एलांगो। कौन है भैया? एलांगो। शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो एलांगो है। ठीक है, इसके आगे ये कलर दिख नहीं रहा है जैसे, है ना? यही ठीक है। इसके आगे देखते हैं, श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हमारा है कैंडी। कौन सा है? कैंडी। ठीक है भैया, इसके आगे प्राचीन काल से ही भारत का कौन सा क्षेत्र काली मिर्च एवं अन्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा हो जाता है रॉयल सीमा। कौन सा?
रॉयल सीमा। इसके आगे किसी संवैधानिक सरकार के दो मूल मूल्य क्या होते हैं? तो वो हमारा होता है स्वतंत्रता और समानता। क्या होता है भैया? स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, इसके आगे फर्स्टिटवाद किस में विश्वास करता है? तो वो करता है भैया जाति की श्रेष्ठता से। किससे? जाति की श्रेष्ठता से। ठीक है भैया, इसके आगे मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन कौन थे? तो वो थे भैया श्याम बेनेगल। कौन थे भैया? श्याम बेनेगल थे। ठीक है, इसके आगे भारत की मिट्टियों में आमतौर पर किसकी कमी होती है? तो वो होती है हमारी जैव पदार्थ की। किसकी कमी होती है? जैव पदार्थ की कमी होती है। इसके आगे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे भैया बेजे पंडित लक्ष्मी पंडित। कौन थे भैया? बेजे लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे बीजे लक्ष्मी पंडित। ठीक है भैया, इसके आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? तो वो है भैया हमारी यूएनओ की। किसकी? यूएनओ की। ठीक है भैया, इसके आगे वासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? तो वो है ब्यूट्रिक एसिड। कौन है भैया? ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, जो बासी मक्खन से दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो वो ब्यूट्रिक एसिड के कारण आती है। ठीक है भैया, इसके आगे शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो वो बना होता है ग्रेफाइट यानी कार्बन से। ठीक है, इसके आगे फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक द्रव्यणांक की जैसी। ठीक है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ठीक है भैया, इसके आगे तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कैसा हो जाता है? तो वो कम हो जाता है। कैसा हो जाता है भैया? कम हो जाता है। ठीक है, सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? तो वो होता है दृष्टि के स्पष्ट दीप्ति सिद्धांत के आधार पर। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? तो वो दृष्टि के स्पष्ट दीप्ति सिद्धांत के आधार पर होता है। इसके आगे कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो वो हमारा है मुंबई। ये सबसे ज्यादा रेलवे मंडल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके आगे किस व्यक्ति के ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? तो वो किए थे जे.एस. मिल ने। किसने भैया? जे.एस. मिल ने किया था। ठीक है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो वो भैया बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव किसके समकालीन थे? तो वो बाबर के समकालीन थे। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तो वो हमारा होता है तंत्रिका आवेग में। कहाँ होता है? तंत्रिका आवेग में होता है। इसके आगे सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? तो वो है हमारा अमोनिया सल्फेट। क्या है भैया? अमोनिया सल्फेट। ठीक है, इसके आगे ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो उसमें लगा होता है टेफ्लॉन। ठीक है, जो काले काले बर्तन होते हैं उसमें क्या लगा होता है? खाना उसमें नहीं पकड़ता ना, तो उसमें टेफ्लॉन लगा होता है, इसलिए उसमें खाना जो है वो चिपकता नहीं है। ठीक है, इसके आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो वो होता है जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। ठीक है, इसके आगे किडनी स्टोन यानी पथरी में मुख्यतः पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सेलेट। क्या पाया जाता है? ऑक्सेलेट। कैल्शियम ऑक्सेलेट पाया जाता है। ठीक है, किडनी में, किडनी के स्टोन में जो पथरी होती है उसमें। ठीक है भैया, इसके आगे किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो वो करते हैं भैया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, इसके आगे 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? तो वो थे भैया मॉन्टेग्यू एवं जेम्स फोर्ड ने मिलकर कराया था। ठीक है भैया,
इसके आगे, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सर लियोनेल कार्टिस को, जो बंगाल में द्वैध शासन का जनक सर लियोनेल को कार्टिस को कहा जाता है, लेकिन बंगाल में जो है द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो कांची में है। ठीक है भैया। इसके आगे, वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूल है? वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूल है? तो वो है हमारा जल पादप का। किसका उपस्थिति है? जल पादप का है। ठीक है भैया। इसके आगे, अभी हमारा सेट 1 ही चल रहा है। ठीक है। गोनोरिया रोग फिर से वही स्टार्ट हो गया क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। हम्म हम्म हम्म। हाँ, यहाँ से है। ठीक है, वो फिर से वहीं से हो गया था। अब ठीक है, चलिए देखते हैं। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो वो है हमारा गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। किसके लिए उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। ठीक है भैया। स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? तो वो गलित कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाता है। किसका नाम है ये? गलित कैल्शियम सिलिकेट का नाम क्या है? स्लैग। ठीक है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो वो मगधी। इसका भैया? मगधी का। ठीक है। इसके आगे, जब किसी वस्तु यक्स की स्थानापन्न की कीमत उभरती है तब कर की मांग क्या होती है? तो उतरती है। कर की मांग क्या होती है? तब उतरती है। ठीक है। इसके आगे, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो वो 1843 ईस्वी में किया था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो वो 1843 ईस्वी में किया था। ठीक है भैया। दक्षिणी भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो वो राजा जी ने किया था। किसने किया था? राजा जी ने। इसके आगे, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। एक 45 अंश का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो वो इकाई लोचदार पूर्ति। क्या प्रदर्शित करता है? इकाई लोचदार पूर्ति। ठीक है। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो हिस्टिडीन माना जाता है। कौन सा भैया? हिस्टिडीन। ठीक है। इसके आगे, कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके आगे, लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा किया जाता है मैग्नीज और चुनास्म का। किसका? मैग्नीज और चुनास्म का। ठीक है। इसके आगे, धान का खेत किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो वो हमारा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का, जिसमें खेत, एक्वेरियम, चिड़ियाघर और शहरी पार्क इसके उदाहरण है। ठीक है। कृत्रिम पारिस्थितिकी का जो उदाहरण है वो खेत है, एक्वेरियम है और चिड़ियाघर जैसे शहरी पार्क इसके उदाहरण हैं। ठीक है भैया। प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो वो हमारे यहाँ आते वन, तालाब, झील, पर्वत, समुद्र और घास के मैदान आते हैं। ये हमारे प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया। अब इसके आगे हमारा सेट 1 जो है कंप्लीट होता है। इसके आगे जो हम देखेंगे वो सेट 2 देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा लंबा तो है नहीं, सेट जितने भी हैं थोड़े ही हैं, तो हम एक दिन में 2 सेट करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा सेट। बहमनी राज्य के अंतर्गत शासक का नाम क्या था? तो वो था कलीमुल्ला। क्या था? कलीमुल्ला। ठीक है। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का क्या नाम था? तो वो कलीमुल्लाह था। मध्य रात्रि का सूर्य का परिघटना है तो वो है संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। किसका? संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो वो मार्टिन लूथर द्वारा की गई थी। ठीक है भैया। इसके आगे, कर्क रेखा राज्य के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी
आहो भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ भैया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है भैया। इसके आगे, टीक एवं सॉल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष हैं उसे माना जाता है, तो उसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में माना जाता है। ठीक है भैया। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है, तो वो है हमारे गुलमर्ग में। कहाँ है भैया? गुलमर्ग में। ठीक है। हालेबीड भव्य मंदिर स्थापित किया जाता है, तो वो होयसला राजाओं द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? हॉलीबीड जो है मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? होयसल राजाओं के द्वारा किया गया था। कबूतर किसका एक संकेत चिन्ह है? तो वो शांति का चिन्ह है। ठीक है। पौधों का कौन सा अवयव प्रशोषण का कार्य करता है? तो पत्ती। इसके आगे, कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखा था? तो वो सैयद अहमद खान ने लिखा था। किसने लिखा था भैया? सैयद अहमद खान ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद 85 है। अनुच्छेद 85 जो हमारा है वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। पैराबैग्निक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जोहान विल्हेम रिटन ने। किसने? जोहान विल्हेम रिटन ने देखा था। ठीक है। बायोप्सी क्या है? तो वो हमारा है कोसा और उत्तकों के प्रयोग से लाए एक चिकित्सीय निदान तकनीक। ये कैंसर के उपचार के लिए होता है। ठीक है भैया। बायोप्सी। बंग भंग का क्या उद्देश्य था? तो ये था हमारा पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव। जो बंग भंग एक आंदोलन था ना, तो वो हमारा क्या था कि जो पश्चिमी और पूर्वी बंगाल थे उन हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम में तनाव उत्पन्न करना। ठीक है भैया। संगीत नाटक अकादमी देश के नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1953 में हुई थी। ठीक है। किस पर्वत श्रेणी में कोडाइकल नाल स्थित है? तो वो है पालनी पर्वत में। कहाँ है भैया? पालनी पर्वत में। खेलों के शब्द स्मैश किससे जुड़ा है? तो वो वॉलीबॉल से जुड़ा है। स्मैश मारा किससे जुड़ा है? तो वो वॉलीबॉल से जुड़ा है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है, तो वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में हमारा जो है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है। विजयनगर साम्राज्य के भागना अवशेष किस नदी पर है? विजयनगर साम्राज्य के भागना अवशेष किस नदी पर है? तो वो तुंगभद्रा नदी पर हम्पी में है। कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी पर हम्पी में है। ठीक है। इसके आगे, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो है गोदावरी की। किसकी सहायक नदी है? इंदिरा, प्राणहिता, साबरी, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ठीक है। इसके आगे, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है, तो वो है बंगलुरु में। कहाँ है भैया? बंगलुरु है। ठीक है। प्रातः काल गाया जाने वाला राग है, तो वो भैरवी है। क्या भैया? भैरवी। ठीक है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाला थकान किस कारण से अनुभव होता है? तो ये लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हमें महसूस होता है कि मांसपेशियों में होने वाली जो थकान होती है ये लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हमें महसूस होता है। ठीक है भैया। इसके आगे, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता। इसका कारण क्या है? तो वो अत्यधिक उच्च घनत्व यानी अत्युच्च घनत्व है। ठीक है भैया। इसके आगे, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो वो कौन था भैया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क इधर उधर किया था। ठीक है। बहुत विस्तृत रूप में नहरों का निर्माण करवाया था इसने। अल्फांसो क्या है? अल्फांसो आम की एक किस्म है। अल्फांसो क्या है? आम की एक किस्म है। ठीक है। वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मधुबाला को। वीनस की मूर्ति किसे कहा जाता है? तो मधुबाला को कहा जाता है। ठीक है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? तो वो है बिहार में। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? तो वो बिहार में है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का ही एग्जाम है, बिहार दरोगा। ठीक।
मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो वो बाज बहादुर से था। किससे था भैया? बाज बहादुर से। इसके आगे, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो वो हेनरी टूमेन ने दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे हेनरी टूमेन ने, जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? तो वो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। किसने लिखा था भैया? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ठीक है भैया। इसके आगे, रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो वो है हमारा फुटबॉल से। रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो वो फुटबॉल से है। लाभ नीति को किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रस्तुत किया था। सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं? तो वो रहते हैं ईरान में। मंदिर निर्माण कला को विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो राष्ट्रकूट वंश में हुआ था। विमान शैली का प्रचलन सबसे ज्यादा राष्ट्रकूट वंश में हुआ था। ठीक है भैया। इसके आगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा था? तो बाबा आमाटे और मेघा पाटेकर। कौन कौन थे भैया? बाबा आमाटे और मेघा पाटेकर थे। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक किस कौन लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे एन मार्टेल। कौन थे भैया? एन मार्टेल थे। ठीक है। इसके आगे, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। ये हाइड्रोपोनिक जो है ना, ये आर ओ के एग्जाम में आया था और ये पहला क्वेश्चन था, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये एर्नाकुलम में है। कहाँ है भैया? एर्नाकुलम में। गैम्बिट पद किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से है। किससे है? शतरंज से। इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन कहा जाता है? तो वो दांते कहा जाते हैं भैया। पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का होता है। ठीक है। इसके आगे, जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? तो इयान फ्लेमिंग। कौन थे? इयान फ्लेमिंग। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? तो वो थे रूडी गियोलियानी। कौन? रूडी गियोलियानी। ठीक है भैया। इसके आगे, भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे विल्हेम रॉन्टजन। कौन थे भैया? विल्हेम रॉन्टजन। ठीक है। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है, वो कहाँ है? तो वो भैया त्रिपुरा में है। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है, कहाँ है? तो वो हमारा त्रिपुरा में हो जाता है। ठीक है भैया। तो आज हमने 2 सेट को कंप्लीट अच्छे तरीके से देखा। अब इसके आगे कल हम तीसरा और चौथा सेट जो है हमारे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।